जय मातृभूमि मित्रों, मेरे महान भारत राष्ट्र के सभी भाइयों और बहनों, वंदे मातरम। जय मां भारती। महान क्रांतिकारियों की परिचय श्रृंखला में आज हम जिस परिचय को प्राप्त करने जा रहे हैं, गर्व से मेरा सीना चौड़ा हुआ जा रहा है कि हम उस धरा पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सके हैं जिस धरती पर वीरांगनाओं ने बलिदान के अनुपम उदाहरण दिए हैं, बलिदान की अनुपम कहानियां लिखी है। बंधुओं, अखिल विश्व में दृष्टि डालकर देख लेना, कहीं पर भी नारी शक्ति के बलिदान की ऐसी कहानियां आपको सुनने को नहीं मिलेगी जो हमारे महान भारत राष्ट्र के अंदर है। माता पन्ना का बलिदान, अपने पुत्र को राजधर्म के लिए बनवीर की तलवार के नीचे सुला दिया। हाड़ी रानी सहल कुंवर का बलिदान, अपने पति को राष्ट्रधर्म से विलग होता जानकर अपनी गर्दन काट करके उसे भेंट में भेज दी। ऐसी अनेकानेक कहानियों से हमारे इतिहास की पुस्तकें भरी पड़ी है, पृष्ठ पृष्ठ पर अंकित हैं। जिस देश के अंदर झांसी की रानी की परंपरा रही हो, जिस देश के अंदर दुर्गावती की परंपरा रही हो, जिस देश के अंदर चेन्नम्मा जैसी वीरांगनाओं की परंपरा रही हो, जिस देश के अंदर जीजाबाई, जिस देश के अंदर जयवंताबाई जैसी माताओं की परंपरा रही हो, उस देश के अंदर नारी शक्ति के बलिदान की कथाओं को बड़ी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। आज यही देखने का प्रश्न है, क्या वो श्रद्धा आज भी हम देशवासियों के अंदर आज विद्यमान है, या आज की हमारी नारी शक्ति उस नारी शक्ति से प्रेरणा प्राप्त करके राष्ट्र के ऊपर उत्सर्ग करने के लिए तत्पर है या नहीं है। प्रश्न यही है बंधुओं, इस प्रश्न का उत्तर हमें खोजना है। आज जिस महान क्रांतिकारी, महान बलिदानी नारी शक्ति के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका शुभ नाम है नीरा आर्य। नीरा आर्य अपने आप में एक ऐसा नाम है बंधुओं, जिसकी कहानी सुनकर रोम रोम सिहर उठता है, जिसके बलिदान की घटना, जिसके उत्सर्ग की घटनाएं हमें सोचने के लिए विवश कर देती है। क्या कि ऐसी अमानुषिक यंत्रणाएं भी एक स्त्री को पुरुषों के द्वारा दी जाती रही होगी? जब हमारा आज़ादी का संग्राम चल रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज वाहिनी को लेकर के भारत देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास कर रहे थे, तब उनकी सेना में रानी झांसी रेजिमेंट के अंदर एक सिपाही के रूप में भर्ती हुई नीरा आर्य का जन्म 5 मार्च 1902 को संयुक्त प्रांत के खेकड़ा नगर में सेठ छज्जूमल के प्रांगण में हुआ था। 5 मार्च 1902 के दिन क्रांति की इस ज्वाजल्यमयी ज्वाला ने, क्रांति की इस प्रतिष्ठित चिंगारी ने जब इस पुण्य धरा को चूमा, तो इस धरती पर आहट हुई कि हां, तेरी स्वतंत्रता का द्वार खोलने के लिए एक बेटी ने जन्म ले लिया है, और उस बेटी का नाम था नीरा आर्य। पिता व्यवसायी थे, कलकत्ता में इनका बहुत बड़ा व्यवसाय था, और उस व्यवसाय के संचालन के सिलसिले में कलकत्ता रहा करते थे। तो नीरा आर्य की शिक्षा दीक्षा भी कलकत्ता में ही हुई, और वहीं पर इनका विवाह एक अंग्रेज अधिकारी जो सीआईडी का कार्य करता था, सीआईडी के पद पर था, जिसका नाम था जयरंजन दास, उनके साथ हो गया। जयरंजन दास पूर्ण रूपेण अंग्रेज भक्त था, तो वहीं दूसरी ओर नीरा आर्य राष्ट्रभक्त थी। एक राष्ट्रभक्त और अंग्रेज भक्त का विवाह तो हो गया, बेमेल विवाह तो हो गया, मगर इस विवाह का पटाक्षेप किस प्रकार से हुआ मित्रों? घटना बहुत ही प्रेरणादायी घटना है कि ये वही देश है जहां पन्ना चंदन का बलिदान देती है, तो नीरा आर्य अपने सुहाग का बलिदान कर देती है। जयरंजन दास को अंग्रेजों के द्वारा जिम्मेदारी दी गई थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तलाश करो और उनकी हत्या कर दो। वह दुष्ट भारत माँ का कृतज्ञ पुत्र नेताजी को देख करके जब उन पर गोली चलाता है, तो गोली निशाना चूक जाती है, गोली उनके ड्राइवर को लगती है। तब ये शेरनी, तब ये वीरांगना मचल उठती है, इसकी राष्ट्रभक्ति हिलोरे मारने लगती है, अपने सुहाग के ऊपर इसकी देशभक्ति हावी हो जाती है, और संगीन उठाकर अपने उस कृतज्ञ पति की हत्या कर देती है। अपने पति की हत्या कर देने के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसे नागिनी नाम दिया गया। पति को निगलने के कारण इसे नागिनी कहा गया। तब से नीरा नागिनी के रूप में प्रसिद्ध हुई, और कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के अंदर ये गुप्तचर जो शाखा थी, इस गुप्तचर शाखा की एक प्रमुख गुप्तचर के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुकी थी। बंधुओं, आज़ाद हिंद फौज का जब समर्पण हुआ, समर्पण के पश्चात
जब दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया तो अन्य क्रांतिकारियों को, अन्य सेनानियों को तो मुक्त कर दिया गया, मगर नीरा आर्य को अपने पति की हत्या के जुर्म में काला पानी की सजा दी गई। कलकत्ता से अंडमान की जेल में इन्हें भेज दिया गया। यातनामयी यंत्रणामयी कोठरियों में जब ये अन्य महिला कैदियों के साथ रही तो उस भीषण कड़कड़ाती सर्दी के अंदर बिना कंबल के जब इसने रात गुजारी और जब इसके ऊपर कंबल फेंका गया, उस घटना से कहीं ज्यादा हृदय विदारक घटना दूसरे दिन घटित हुई जब सवरा जेल के अंदर लोहार ने आकर इसकी हथकड़ियां और बेड़ियां चेक करने के लिए जब अमानुषिक अत्याचार किया, हाथ की चमड़ी काटी, पैर की हड्डी को ठोक करके देखा, तब स्वाभिमानी इस बाला ने, स्वाभिमानी इस नारी शक्ति ने उसे कह दिया, क्या तू अंधा है? ये शब्द सुनते ही वो लोहार आहत हो गया और इसे बदतमीजी करने लगा। तब इस वीरांगना ने उसके मुंह पर थूक दिया। मुंह पर थूकने का प्रतिकार यह हुआ कि जो अंग्रेज जेलर वहां था उसने कहा कि यदि तुम मुझे बता दो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तब इस वीरांगना ने कहा कि तुम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछते हो? नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो यानी कि विमान दुर्घटना के अंदर यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है। अंग्रेज जेलर बोला कि नहीं, ये झूठ है, तुम्हें पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं? तब इस वीरांगना ने गरज कर कहा, हाँ मुझे पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरे दिल के अंदर विद्यमान है। तब अंग्रेज जेलर ने कहा कि ठीक है, हम तेरा दिल ही निकाल लेते हैं। ऐसा कहकर उस कृतज्ञ पुरुष ने नारी की मर्यादा को तार तार करते हुए उसके अंग वस्त्र को फाड़ करके उसके स्तनों को, जो घास छीलने की कैंची होती है, उससे यानी कि काटने का प्रयास किया। वो तो उसके अंदर धार नहीं थी, इस वजह से स्तन काटे नहीं जा सके। उसने इस अमानुषिक यंत्रणा को देखते समय उसके हाथ जरा से नहीं लर्जे। और इस वीरांगना ने जब आज़ादी के बाद इस देश की खुली हवा में सांस ली मित्रों, तो सरकार के द्वारा प्रदत्त कोई सहायता इस स्वाभिमानी महिला ने स्वीकार नहीं की। फूल बेचकर अपना गुजारा करती रही और इसका अंत इतना हृदय विदारक था, इस राष्ट्र की कृतज्ञता को उजागर करता था। हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में एक लावारिस महिला के रूप में जब इसकी मृत्यु हुई तो एक पत्रकार ने अपने साथियों के द्वारा इसका अंतिम संस्कार किया। ये स्थिति उस राष्ट्र के अंदर उस महिला की हुई जिसने इस राष्ट्र की आज़ादी के लिए अपने पति के सीने में संगीन भोंक दी, अमानुषिक यंत्रणाओं को सहा, आज़ाद हिंद फौज की सेना के अंदर अपनी सेवाएं दी। अब यहाँ पर मैं प्रश्न करना चाहता हूँ हमारी आज की बहनों से, हमारी आज की युवतियों से, कि आप में से कितने लोग इस नीरा आर्य को जानते हैं? क्या आप इस कथा को सुनकर के, इस क्रांति कथा को सुनकर के अपने अंदर नीरा आर्य जैसी बलिदानी भाव पैदा कर सकती हैं? क्या इस राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए आप अपने आप को नीरा आर्य बना सकती है? क्या आपके अंदर इतना साहस है कि आप पन्ना की बलिदानी परंपरा का निर्वाह करने वाली नीरा आर्य के पथ पर चल करके इस राष्ट्र के उत्कर्ष का इतिहास लिख सकें? यदि आप ऐसा कर सकी तो मेरा आज का एक क्रांति कथा का कहना सार्थक हो जाएगा। मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि आज के दिन नीरा आर्य के बलिदान पर हम उसके श्री चरणों में शत शत वंदन करते हुए श्रद्धांजलि दें। और उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम हमारी भारत की नारी शक्ति को प्रेरित करें कि वो पश्चिम की धारा में बहने के स्थान पर इस राष्ट्र की मुख्य धारा में बहे, इस राष्ट्र की संतति को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़े, इस राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए अपने अस्तित्व का सौदा नहीं करे। अगर ऐसी महान नारियां इस देश के अंदर पुनः पुनः पैदा होती रही तो विश्वास करिए कि दुनिया की समस्त शक्तियां इस राष्ट्र के समक्ष नतमस्तक हो जाएंगी। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और वाणी को विराम देने से पहले चार पंक्तियां मैं नीरा आर्य के सम्मान में कहना चाहता हूं कि नीरा आर्य ने जो पथ अपनाया था वो पथ कोई सामान्य पथ नहीं था। एक कवि की कविता की चार पंक्तियां मैं कहता हूं इसके सम्मान में कि देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है। देश प्रेम करना सामान्य बात नहीं है। देश प्रेम हर कोई नहीं कर सकता है। देश प्रेम करने के लिए प्राणों से मूल्य चुकाना पड़ता है, जिसे नीरा आर्य जैसी महान स्वाभिमानी महिलाएं चुका सकती है। कि देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है। कि देखें कौन सुमन सैया को तज कंटक पथ पर जाता है। कि सकल मोह ममता को तज कर माता जिसको प्यारी है। देश प्रेम के लिए राज्य तज जो बन चुका भिखारी है। अंतिम दिनों में फूल बेचते हुए जब इन्होंने मृत्यु का आलिंगन किया था, बहुत बुरी दुर्दशा में थी। इस कृतज्ञ राष्ट्र ने जो कृतज्ञता इनके प्रति ज्ञापित की वो अक्षम्य अपराध है। चार पंक्तियां अपनी भी दे रहा हूं। अगर आज की ये नारी शक्ति नीरा आर्य को अपना आदर्श बना करके उसके पथ पर चलने का प्रयास करे तो उसके लिए चार पंक्तियां समर्पित करता हूं। नारी शक्ति सामान्य शक्ति नहीं है, ये पुरुष की जननी है, पुरुष के पौरुष और पराक्रम की जननी है। उस नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए चार पंक्तियां फिर दे रहा हूं मित्रों
कि मत समझो उसकी आंखों में झीलें खारी होती है, मत समझो उसकी आंखों में झीलें खारी होती है, छुपी हुई रणज्वाला की उनमें चिंगारी होती है। इतिहास उठाकर पढ़ना तुम पौरुष और पराक्रम का, हर पौरुष की पृष्ठभूमि में केवल नारी होती है, हर पौरुष की पृष्ठभूमि में केवल नारी होती है। जय हिंद मित्रों, जय मां भारती, जय मातृभूमि।